नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। किसानों को दिन में मिलेंगे 3 फेज बिजली। जालौर के किले में लगाई धारा 144। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। राजस्थान से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। किसानों को दिन में मिलेंगे अब 3 फेज बिजली। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की समस्या को देखते हुए बिजली निगम प्रबंध को जल्द ही पावर कृषि बिजली सप्लाई को रात के बजाय दिन में चालू करने की कवायद के लिए बिजली निगम के उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर चामू उपखंड में बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों मुख्यमंत्री को सपने को साकार करने के लिए काम में जुट गए हैं, जिसके लिए बिजली निगम जोरों शोर से तैयारी करने में जुटा है। उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2022 से किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई अब रात के बजाय दिन में मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए अगली अपडेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जालौर किले में लगाई धारा 144। राजस्थान के प्रसिद्ध जालौर किले में आगामी आदेशों तक धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने धारा 144 हाल ही में किला परिसर में स्थित मंजारों से की गई छेड़छाड़ की घटना के बाद लगाई गई है। इसके बाद अब किले में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक धारा 144 लागू होगी। कुछ दिन पहले 10 दिसंबर को कुछ असामाजिक तत्वों ने किले में स्थित बरसों पुरानी मंजारों में तोड़फोड़ कर दी थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। घटना को अंजाम किसने दिया, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालौर किले परिसर में आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आगामी आदेश तक यहाँ धारा 144 लागू रहेगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। राजस्थान से बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखी है। सांसद किरोड़ी लाल ने गौ रक्षा की पूरे जोर वकालत करते हुए कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें गाय को पूजा जाता है। गौ गीता, गंगा और गायत्री सनातन संस्कृति की पहचान है, इसीलिए यह वक्त की मांग है। उन्होंने गाय की रक्षा को हिंदू का मूल अधिकार बनाने की भी मांग रखी है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। अवैध बजरी खनन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अवैध बजरी खनन काफी हो रहा है। खंडार, अहम, भैरवाड़ा, कला थाना क्षेत्र इन दिनों बजरी माफियों की शरणास्थली बना हुआ है। हालात यह है कि दोनों ही थानों के सीमावर्ती क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर बजरी का अवैध खनन एवं परिवहन कर रहे हैं, जिससे एक और बनास नदी का प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रतिदिन सरकार को लाखों रुपए की राजस्व हानि भी हो रही है। खंडार बालोर मार्ग पर स्थित बनास ब्रिज से लेकर बड़नावदा गांव तक बनास नदी में बजरी का अवैध खनन चल रहा है और वहां की पुलिस अभी भी कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में दिन में बढ़ रही है ठिठुरन। उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को राजस्थान में देखने को मिला था। जयपुर समेत कई शहरों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आसमान में हल्की धुंध बादल छाए रहते हैं। भले ही कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन सोमवार से लगातार चल रही सर्द हवाओं ने राजस्थान में ठंड बढ़ा दी है। राज्य में आज सबसे कम तापमान फतेहपुर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में बन रही है 5 किलोमीटर लंबी हाईटेक एयरलैंड ट्विन टनल। भारत माता प्रोजेक्ट के तहत बन रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान के 7 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेस वे का 104 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान के कोटा जिले से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेस वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से भी गुजरेगा। एक्सप्रेस वे के कारण टाइगर रिजर्व एरिया के जानवर परेशान न हो, इसके लिए पहाड़ियों के नीचे से टनल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एयरलैंड की यह ट्विन टनल करीब 5 किलोमीटर लंबी होगी। दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आई सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।